ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। भक्तों का विश्लेषण हो रहा था। 4 प्रकार का भक्त के भीतर 3 प्रकार का भक्त हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अर्थार्थी एवं जिज्ञासु। जिज्ञासु और ज्ञान योगी के भीतर ये फर्क है। दोनों ही भगवान को जानने चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञान योगी वो विचार करते हुए, अभ्यास करते हुए, शास्त्र अध्ययन करते हुए, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए भगवान को जानने चाहते हैं, जो कि इस युग के लिए देहात्म बोध अतिक्रम करना संभव नहीं होता है। जबकि जब तक वो भगवान को जानने चाहते वो जिज्ञासु है, वो ज्ञान योगी है। लेकिन जब वो भगवान से ही भगवान का स्वरूप जानने चाहते वो जिज्ञासु भक्त बन जाता है। उसी को तारीफ किया जा रहा है यहाँ पर। वही सुकृतिन है जो कि श्री रामकृष्ण अपने जीवन में करके दिखाया। वो सब प्रकार का भक्त का निदर्शन चूड़ांत रूप से दे दिया। उनको जो कुछ अर्थार्थी मतलब जो कुछ चाहता वो माँ को निवेदन करते थे। ये नहीं है कि नहीं किया। एक बार मास्टर के बोल रहे, हमारा 2 फतुआ चाहिए, तुम दोगे न काली के बोलबो न माँ काली को निवेदन करेंगे। अर्थात सब कुछ जो माँ को निवेदन करते थे। अर्थार्थी भक्त का निवेदन जब कुछ होता सब कुछ माँ को निवेदन करते, कोई कष्ट होने से भी करते थे। अब इस परंपरा में 14 भक्त का जो दिया है विवरण भगवत गीता में, ज्ञानी आर्त जिज्ञासु भक्त है और ज्ञानी च भरतर्षभ। इधर में हम देखे हैं ये जो ज्ञानी भक्त ये भगवान को नहीं जानने चाहते हैं। भगवान को जानने चाहते तो जिज्ञासु भक्त है। नॉर्मल वी थिंक ज्ञानी मतलब जो ज्ञान आहरण करने चाहते, बिल्कुल नहीं है। उनके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञानी भक्त मतलब जो प्रेमी है। ज्ञानी इसलिए कहा गया है कि ये बड़ा बुद्धिमान है, ज्ञान पक्का है। ये जानते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान को प्यार करना। ज्ञान लेके क्या करेंगे? जीवन का लक्ष्य है आनंद, और वो आनंद ईश्वर प्रेम से ही मिलता है। ईश्वर है प्रेम स्वरूप। ईश्वर के साथ प्रेम का संपर्क स्थापन करते हुए आनंद में जीवन बिताना ही असलियत बुद्धिमान का लक्ष्य है। वही ये लोग करते हैं। और ये इनके साथ जो बाकी जो व्यक्ति है उनका फर्क क्या है? ज्ञानी सबसे ऊंचा है। जो बाकी जो अर्थ है, अर्थात अर्थ क्या है, उनका जो जीवन में जो प्रतिकूलता है वो दूर करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, और अर्थात ही कुछ प्राप्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। इनको ना कोई प्रतिकूलता हटाना है ना कोई अनुकूलता पाना है।
ज्ञानी का भगवान के साथ और दूसरा कोई मतलब नहीं है। वो अपना स्वार्थ बराबर के लिए विसर्जन दे दिया और बाकी लोग वो शरणागत होकर अपना मनोवांछा पूर्ण कराते हैं। तो शरणागति के लिए इसलिए हम लोग 2 दिन चर्चा किया है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। जो शरणागत होता है वही सुकृतिन है, भगवान को प्राप्त करेंगे। जो षड्विधा शरणागति हम लोग बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो शरणागति का पूर्ण पराकाष्ठा है ज्ञानी। भगवान के लिए शरणागत होकर अपना सब कुछ विसर्जन दे दिया, आपने को विस्मित हो गया। और आपने को कैसे विस्मित हुआ? आपने जगह में भगवान को प्रस्तुत कर दिया। He has replaced himself and placed God instead. तो इन दोनों का जो फर्क, जो सकाम प्रेम और निष्काम प्रेम का फर्क बताते हुए जो वैष्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है, कृष्ण आत्मेंद्रियो प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रियो प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपना लिए जो अगर कुछ सुख सुविधा चाहते हैं, कुछ असुविधा दूर करना चाहते हैं, कुछ सुविधा अदा करना चाहते हैं, वो है काम, सकाम प्रेम। और हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान के लिए हमारा प्रार्थना है, वो है प्रेम। इसको उदाहरण दिया जाता है गोपी का, जथा ब्रज गोपी न का नाम, नारद भक्ति सूत्र में दिया हुआ है। इसको उदाहरण यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपी का गण। उनका विशेषता क्या है? उनका अपना कुछ प्रयोजन नहीं है, कृष्ण सुख में ही उनका सुख है। They have no consideration for them at all. They don't want anything, but they want something. What is that? They are alert ताकि कृष्ण सुख में रहे। कृष्ण सुख ही उनका सुख है, कृष्ण सुखे सुखी। तो ये जो उनका जो मनोभाव है, ये अत्यंत उच्च मनोभाव है। इसको जब हम याद करते हैं, याद करते ही हमारा मन आनंद में भरपूर हो जाता है। इतना ऊंचा इनका दृष्टि है। तो कैसे? और इस दृष्टि में देखा जाता है इनका सबसे बड़ा है त्याग। त्याग के ऊपर प्रतिष्ठित है। प्रेम में सबसे बड़ा त्याग प्रतिष्ठित है, जो कि सर्वस्व छोड़ देते हैं, आपने को भी छोड़ देते हैं। ये जो प्रेम का जो वाणी है, ये अमर वाणी है, ये बहुत सहज ढंग से रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत में लिपिबद्ध किया। उस समय समझ जाएंगे ये ज्ञानी या प्रेमी किसको कहलाता है। बड़ा सरल ढंग से गहराई चीज़ बता दिया रविंद्रनाथ ठाकुर। जिसमें कहा है, जो प्रेमी कहलाते हैं, प्रेमी कहते हैं, आमारो परानो जहा चाय, बांग्ला में है, आमारो परानो जहा चाय तुमी ताई गो, तुम्हा छाड़ा मोर ए जगते केहो नाई किछु नाई गो। अर्थात मैं जो चाहता हूँ वो सिर्फ आप है, दूसरा कुछ नहीं है, आप ही एकमात्र है। मामेव जो प्रबुद्धन्ति माया में तम तरंती थे, एकमात्र भगवान में ही उसका केंद्र है, दूसरा किसको नहीं। और तुम्हारे सिवा हमारा कुछ नहीं है, ये है एक निष्ठा। पहला बात है, दूसरा कुछ नहीं है।
फिर कहते हैं ये नहीं है कि मैं आपको चाहते हैं और आप अगर मुझे नहीं चाहेंगे, हमारा कुछ नाराज़गी है। তুমি সুখ যদি नहीं पाओ, जाओ सुखेर संधाने जाओ। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो आप जहाँ आपको अच्छा लगता है आप चाहिए, उसे हमारा कोई असुविधा नहीं, आपत्ति नहीं है। मैं मेरे लिए आपको पकड़ के नहीं रखना चाहता हूँ, आपका सुख ही मेरा सुख है। इसे बताया डोजो गोपी का नाम, इसी यहाँ पर संगीत में बताया, आपका सुख ही मेरा सुख है। अगर आप मुझे छोड़ के आपको अच्छा लगता है चले जाइए। कितना ऊंचा भाव है, कितना बड़ा त्याग का भात है। और मुझे क्या मिलेगा? আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর কিছু नहीं चाहिए। I have got you in the closet of my heart, I don't want anything else. It's not that I am left alone, मेरा कोई दुख नहीं है। मैं आपको मेरे हृदय में बैठा दिया, मुझे और कुछ प्राप्ति नहीं है। अभी खाली मेरा देना है। आप मुझे कुछ देने चाहते हैं, अगर वो लेने के लिए आप राज़ी है ठीक है, नहीं लेने के लिए राज़ी है वो भी ठीक है। ये नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्रस्तुत हूँ। मुझे कुछ लेना नहीं है। मुझे क्या प्राप्ति हुआ? आपको मेरे दिल में बैठा दिया। तो इसी जो अवस्था है, तो अगर आप हमको छोड़ के चले जाएंगे, हमारा अवस्था क्या होगी? अच्छा भी बताते हैं, আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন, করিব তোমাতে বাস, দীর্ঘ দিবস दीर्घ रजनी दीर्घ बरस मास। तो अभी अगर आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, हमारा क्या अवस्था होगा? मैं अकेले रहेंगे, विरह होगा। और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो चाहे दीर्घकाल हो, सुदीर्घ काल अगर आप मुझे छोड़ के चले जाते हैं, हमारा कोई परवाह नहीं है। और सबसे बड़ा बात बोल रहे हैं जो कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं प्रेम में, जो अगर मैं किसी को चाहता हूँ, अगर वो हम मुझे छोड़कर दूसरा किसी के पास चले जाते हैं तो बड़ा हमारा अभिमान होता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है, जलन होता है। अरे हमें छोड़ के चले गए दूसरे किसी के पास। बोलिए प्रेमी क्या बोल रहे हैं? যদি আর কাহারেও ভালোবাসো, যদি আরও ফিরে নাহি আসো, তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত दुख पाइगो। आप जो चाहते हैं उसका को प्राप्ति हो जाए। अगर बराबर के लिए भी आप नहीं आते, इट्स नॉट देयर फॉर टेम्पररी पीरियड, परमानेंटली अगर आप वापस नहीं आएंगे, हमारा कोई नाराज़गी नहीं है। प्रेम का इतना बड़ा परीक्षा देने के लिए प्रेमी तैयार है कि अगर आप मुझे छोड़ के चले जाते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कितने बड़ा त्याग का बात है, लेकिन त्याग भी सबसे बड़ा शांति है, त्याग से सबसे बड़ा प्राप्ति है। ये अमर हो जाते हैं। त्याग का माध्यम से जो आनंद मिलता है, भोग का माध्यम से आनंद नहीं मिलता है। जो त्याग करते हैं उसको पता चले, उसको पता है, भोगी को पता नहीं चलेगा, त्यागी को पता चलेगा त्याग में कितना आनंद है, कितना शांति है, कितनी जो परिपूर्णता है। और ये गोपीगण आपने जीवन में करके दिखाया। तो जो कि गोपीगण के जीवन में दिखाई पड़ा, इसको विश्लेषण करने में हमें कभी कभी समझने में असुविधा होता है। हम देखें कि राधिका कभी कभी कृष्ण के प्रति अभिमान करते थे कि राधा मान हुए थे। कृष्ण कभी कभी राधा का कुंज में नहीं जाके दूसरे किसी के पास चले जाते थे, कहा जाता है चंद्रावली। तो एक बार देखा गया राधिका उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, राधिका को छोड़ के चंद्रावली के पास चले गए। तो राधिका का बड़ा अभिमान हुआ, क्रोध हुआ। तो तब इन लोग सोचा कि राधा इज बिकमिंग जेलस, जो स्वाभाविक है। राधा ने बताया ऐसे नहीं है,
वे चंद्रावली के कुंज में जाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो सेवा जाने ना, देखिए चंद्रावली डज नॉट नो हाउ टू सर्व कृष्ण, कृष्ण का कष्ट होगा, उनके पास जाने से कृष्ण का कष्ट होगा, जो चंद्रावली उसको उतना सेवा नहीं करना जानते हैं। इसीलिए मेरा खौफ है, कृष्ण का कोई कष्ट मैं सहन नहीं पाती हूँ। उनके सुख में मेरा सुख है, उनके दुख में भी मेरा दुख है। इसलिए ये जो प्रेमी का भाषा है, ये सबसे बड़ा भाषा है त्याग का बात। और ये ज्ञानी को इसलिए भगवान कहते हैं, वह हमारे प्राण का चीज़ है। इसको विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शिवरात्रि का परवर्ती दिन है। यद्यपि जप यज्ञ चलेगी और शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगा। काल के रात्रि के उपवास के लिए आज सब स्तब्ध है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।